हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे ईमेल लिस्ट बिल्डिंग के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ईमेल लिस्ट बिल्डिंग ये एक बहुत पावरफुल एसेट है डिजिटल मार्केटिंग में। जैसे आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो ना, तो उसमें एल्गोरिथम ही सिलेक्ट करता है कि आपकी रीच कितनी होगी, किन किन लोगों के पास आपकी वीडियो जाएगी, आपका कंटेंट जाएगा। लेकिन ईमेल के थ्रू आप खुद एक्सेस पा सकते हैं कि आप अपनी ऑडियंस के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकें, एक ट्रस्ट बिल्ड कर सकें, कंसिस्टेंसी बिल्ड कर सकें, उनके साथ एक रिलेशनशिप बना सकें। ओके, जिससे आप एक लॉन्ग टर्म रिवेन्यू मशीन जनरेट कर पाएंगे। व्हाट इज ईमेल लिस्ट बिल्डिंग? एक प्रोसेस होता है जिसमें हम कलेक्ट करते हैं ईमेल एड्रेसेस उन पोटेंशियल कस्टमर्स से और फिर उन्हें कन्वर्ट करते हैं इनटू अ बायर। ओके, आपको अगर एनालिटिक्स और ऑप्टिमाइजेशन के बारे में पढ़ना है तो इस लिंक पर क्लिक करके आप वो भी पढ़ सकते हैं। ईमेल लिस्ट बिल्डिंग आज के टाइम में क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशन बना सकेंगे उनके साथ। एड्स अगर आप रन करवाएंगे तो भी चांसेस है लोग कम यकीन करें, यंग ट्रस्ट कम करें। लेकिन अगर आप मेल पे भेजेंगे तो ज़्यादा चांसेस है कि लोग ज़्यादा यकीन करें। ट्रस्ट तभी बिल्ड होगा जब आप कंसिस्टेंसी से उनसे कम्युनिकेट करते रहें, उन्हें न्यू न्यू ऑफर्स के बारे में बताते रहें, तब उनका आपके ऊपर यकीन बनेगा। ओके, स्टेप बाय स्टेप कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आप एक टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट करिए कि उनकी एज क्या होगी, उनका इंटरेस्ट क्या होगा, उनकी प्रॉब्लम क्या होगी। फिर उसके बाद उन्हें ईमेल भेजिएगा। देन इसके बाद आप एक लीड मैग्नेट भी जनरेट करेंगे। लोग तभी आपको अपना ईमेल एड्रेस या कोई इन्फॉर्मेशन तभी देंगे जब आप उनके लिए कोई प्रॉफिटेबल एक चीज़ दे रहे हो, जैसे कि आप ई बुक दें या चेकलिस्ट या कोर्स या कोई टेम्पलेट्स, इस तरीके से लीड मैग्नेट बनाने के लिए। फिर हाई कन्वर्टिंग ऑप्ट-इन फॉर्म, चाहे आप ये जो फॉर्म है ये होम पेज पे लगा सकते हैं या ब्लॉग पोस्ट पे या एग्जिट पॉपअप पे। अब आपको ये जो फॉर्म लगाना है ना, ये सिंपल ही रखना है, इसमें नेम ईमेल बस यही चीज़ें रखनी है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मत मांगिएगा उसे। फिर लैंडिंग पेज, देन इसके बाद आप ई मार्केटिंग टूल्स, इन टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मेल चैम्प हो गया या कन्वर्टकिट या गेट रिस्पॉन्स। ये गेट रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। देन इसके बाद टॉप 10 सीक्रेट। सबसे पहले तो क्यूरियोसिटी, अपनी हेडिंग्स में क्यूरियोसिटी डालिए। उसके बाद ऑफर भी डालिए, एक वैल्यूएबल होना चाहिए। फॉर्म को सिंपल रखिएगा, ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन मत लीजिएगा। सोशल प्रूफ डालिएगा। अर्जेंसी क्रिएट करिए कि लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर ही है ये बस। स्टोरी टेलिंग मोड में अगर आपका ईमेल हुआ तो ज़्यादा अच्छा है। मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज़ करिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अधिकतर लोग मोबाइल पे ही करते हैं सारे काम, तो मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। और फिर टेस्ट एवरीथिंग, बिल्कुल 2-3 फॉर्मेट में बनाइए और फिर टेस्ट करिए कि किस पे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, फिर उसी पे ही ज़्यादा फोकस करिए। और रिलेशनशिप बनाने पे फोकस करिए, ना कि सेलिंग करने पे। केस स्टडीज़ अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये केस स्टडीज़ भी है, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अर्निंग आइडियाज़ है, आप कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मिड चैम्प हो गया, ये बिगिनर्स के लिए बहुत सही है। कन्वर्ट किट हो गया, ये क्रिएटर्स के लिए सही है। अगर आप गेट रिस्पॉन्स लेंगे तो ये ऑल इन वन है, लेकिन ये पेड है। उसके बाद ईमेल लिस्ट और सोशल मीडिया के बीच में कंपैरिजन है, ट्रेंड्स और अपडेट्स भी दिया गया है कि एआई आज के टाइम में बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो आपको भी एआई का इस्तेमाल तो सबसे ज़्यादा करना चाहिए हर चीज़ में। आपको क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है? सबसे पहली चीज़ तो एक ईमेल की पूरी लिस्ट बाय करना बंद करो, ये सब चीज़ें खुद से जनरेट करो। आपके कस्टमर है, आपको पता होगा कि कौन सा ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। ईमेल बहुत सारे मत भेजो, ठीक से भेजो, एक वैल्यू बना के रखिए, वरना आपका जो ईमेल होगा वो एक स्पैम बिहेवियर सा लगेगा। उसमें वैल्यू डालिए, उसे एक इस तरीके से बनाइए कि लगे लिजिट है। ओके, अगर आपको कंटेंट क्रिएशन पढ़ना है तो आप बिल्कुल इस लिंक पे क्लिक करिएगा, पढ़ लीजिएगा। देन इसके बाद ईमेल लिस्ट बिल्डिंग मतलब ईमेल कलेक्ट करना नहीं है, इसका मतलब है कि आप रिलेशन बना रहे हो, ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हो और एक लॉन्ग टर्म रिवेन्यू जनरेट करने की मशीन बना रहे हो। देखिए, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपको ह्यूमन बिहेवियर जरूर से समझना होगा, ह्यूमन साइकोलॉजी जरूर से समझना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आप बुक पढ़ना चाहते हैं तो ये 3 बुक हैं, आप बाय करके पढ़ सकते हैं। और अगर आपको और कंटेंट पढ़ना है तो इसी लिंक पे जाके पढ़ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।